हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैं आपको जो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर था, ये भी हमारा थर्ड लेक्चर है। तो मैंने जो आपको जो सेकंड लेक्चर और जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने कुछ बात किए थे, ठीक है। तो देखिए, जो अब इस वीडियो में जो लोग बात करेंगे हमारा क्या, हमारा डेटाबेस है। क्या हमारा डेटाबेस। तो मैं आपको बताता हूँ कि डेटाबेस एक्चुअली होता क्या, डेटाबेस सिस्टम क्या होती है, ठीक है। जब आप पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि जो डेटाबेस होती हैं, ठीक है, डेटाबेस प्लस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, ये दोनों को जो है मिलाकर जो बनती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, डेटाबेस सिस्टम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डेटाबेस सिस्टम कहलाती हैं, हमारी ये चीज़ें कहलाती हैं, ठीक है। तो आखिर जो इसका यूज़ क्यों होता है, यानी आखिर ये सब जो क्यों आया है ना, सबसे पहले जानना यह है कि होता क्या है, क्यों आया, और मतलब कितने कारगर है, मतलब कितना काम करेगा नहीं करेगा, ये सब जानना है, ठीक है। तो देखिए, जो डेटाबेस सिस्टम है, आप सोच रहे हो कि क्या हमारा है, डेटाबेस है, यानी किस चीज़ का है, कलेक्शन ऑफ डेटा है या इंटरलेटेड डेटा है, ठीक है। अब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसमें क्या हमारे पास सिस्टम एक है हमारा जो मैनेज करने का। तो देखिए, जो डेटाबेस है हमारा और जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया, एक डेटाबेस सिस्टम बनाया गया, ताकि ये दोनों को जो है रन कर सके। दोनों अलग अलग चीज़ थोड़ी है, मतलब कि थोड़ा सा अलग है, बट दोनों सेम ही है। बस ये दोनों को जो है जोड़कर, मतलब कंबाइन कर जो बनाया गया, क्या हमें डेटाबेस सिस्टम बनाया गया। अब डेटाबेस सिस्टम एक्चुअली है क्या, देखिए इसका जो डिज़ाइनिंग है ना, मतलब क्या है हमारा, क्या देखिए, डेटाबेस सिस्टम हमारी डिज़ाइन टू मैनेज द लार्ज बॉडीज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी जो हमारी लार्ज बॉडीज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, किस लिए डिज़ाइन किया गया है, इसको जो डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन फॉर मैनेज, किस चीज़ करने के लिए, कि मैनेज करने के लिए, किस चीज़ के लिए, लार्ज बॉडीज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, लार्ज बॉडीज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी जो लार्ज बॉडीज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपको दिख रहा है ना, डिज़ाइन किस लिए किया गया है, तो फॉर मैनेज लार्ज बॉडीज ऑफ इन्फॉर्मेशन। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि डेटाबेस सिस्टम आर डिज़ाइन टू मैनेज लार्ज बॉडीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी लार्ज बॉडीज ऑफ इन्फॉर्मेशन को जो मैनेज करने के लिए हम लोग किस चीज़ का मतलब इन्वेंशन किया, या तो इन्वेंशन नहीं, मतलब इसको मैं इंट्रोड्यूस किया, तो हमारा क्या डेटाबेस सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, क्या मैनेजमेंट क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, है ना, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट इन्वॉल्व होंगे ना डेटाबेस सिस्टम में। तो क्या होता है, डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर फॉर अ स्टोरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी जो आप इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करने जा रहे हो उसका एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होगा। ये किसने बोला, डेटाबेस सिस्टम ने बोला हम लोग को, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप जिस डेटाबेस सिस्टम का जब बात कर रहे हो तो ये क्या प्रोवाइड करता है, एक और चीज़ प्रोवाइड करता है, मैनिपुलेशन, है ना। मैनिपुलेशन मतलब होता है यानी इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है, यानी कुछ चीज़ को एडिट करना, मॉडिफाई करना है, हमें क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन हमारी कहलाती है। तो डेटाबेस सिस्टम जो है ये भी प्रोवाइड किया। इवन देन कि इतना ही नहीं, देखिए अब डेटाबेस सिस्टम एक और चीज़ प्रोवाइड करता है, क्या हमारा है कि इन एडिशन डेटाबेस सिस्टम मस्ट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड। आप जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, है ना, आप जो भी इस सिस्टम यानी डेटाबेस सिस्टम में जो स्टोर कर रहे हो, है ना, क्योंकि ये तो पूरी वर्ल्ड में है ना, तो कोई भी इसको जो है किसी का अगर इन्फॉर्मेशन यूज़ किया जाए, अगर उसको जो है मिसयूज अगर हो रहा है तो बहुत मतलब गलत है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमारा है, ठीक है, ये क्या हमारा इन्फॉर्मेशन है, तो इसको जो है सेफ्टी प्रोवाइड करना, है ना, सेफ्टी प्रोवाइड करना किसका काम है, डेटाबेस सिस्टम का। ये भी एक बहुत बड़ा जो है मेजर रोल प्ले करता है हमारा डेटाबेस सिस्टम। तो ये हमारा क्या कहलाती है, डेटाबेस सिस्टम हमें कहलाती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में सिर्फ डेटाबेस सिस्टम हमारा इतना ही है, ठीक है। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा, आने वाली जो वीडियो हमारा है डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बताऊंगा कि क्या होती हैं, मतलब क्या मैं बताऊंगा कि जो डेटाबेस सिस्टम हमारा है, डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होती है बताऊंगा, ठीक है। फाइल प्रोसेस सिस्टम के बारे में अच्छे से बताऊंगा, उसके बाद दोनों को जो है कंपैरिजन करके बताऊंगा कि आखिर जो है क्यों फाइल प्रोसेसिंग को जो है ड्रॉबैक क्या थे, और डेटाबेस सिस्टम का या तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो है क्या हमारा जो है इसका एडवांटेज है। क्योंकि देखिए फाइल जो पहले क्या था हमारे पास, पहले हमारे पास क्या था, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ही तो था, है ना, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, यानी बहुत खामियां थी इसमें। जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था ना हमारे पास पहले थी, अब नहीं है। अभी भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि अभी यूज खत्म हो गए, यूज होते हैं, बट अभी जो है उतना यूज नहीं होते हैं जितना कि हमारा डेटाबेस सिस्टम हमें यूज होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों को जो हम लोग डिफरेंस बिटवीन जो हम लोग जानेंगे, आपको बताऊँगा, अच्छी तरह से बताऊँगा। ये दोनों यूनिवर्सिटी के जो भी एग्जाम होती हैं, कॉलेज एग्जाम होती हैं, उसमें जो है ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों डेटाबेस सिस्टम एंड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में दोनों का जो डिफरेंस बिटवीन पूछता है, ठीक है।
कि क्या दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे जो है लेक्चर जो है देखते रहिएगा, कंटिन्यू लेक्चर देखिएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जस्ट आपको जो है क्या करना है, रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए आपको जो है पढ़ना है ना, आपको पढ़ना है, अगर अच्छी तरह से पढ़ना है तो लेक्चर्स को कंटिन्यू देखिए। जो आपको जो सीरियल में आपको दिए हुए लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, आपको इस तरह से अगर आप देखते हो चीज़ों को तो आपको बेटर वे में समझ में आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।